दोस्तों, मेरा भाई गौतम पिछले 4 महीने से इस तक रही है। आपको लग रहा होगा मैं हंसी, मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि उसने एक बहुत अच्छा काम किया। उसके इस 4 महीने की बीमारी में उसके परिवार को अपना घर चलाने में एक बार भी दिक्कत नहीं। क्या आपने भी ये समझदारी दिखाई है? अगर किसी भी कारण से आपकी सोर्स ऑफ इनकम बंद हो जाती है या कम हो जाती है, तो क्या आप आज जैसी जिंदगी जी रहे हो वो शॉर्ट टर्म के लिए ही हो जाए? अपना खर्च आराम से निकाल सकते हो, अपनी सारी EMIs पे कर सकते हो, अपने बच्चों की ट्यूशन भी पे कर सकते हो। आप सोच रहे होंगे मैं क्या बोलती हूँ, लेकिन आपको याद है कोरोना के समय, कोविड के समय हम सब ने ये फेस किया है। तब घरों में लोगों को खाने के लिए पैसे नहीं थे कि वो ग्रोसरी भी खरीद सके, सब्जी भी खरीद सके और खाना बना सके। तो सबने जिन्होंने मदद की, लोगों के घरों में खाना पहुंचाया, उस बात को 4 साल से ऊपर हो गए और हम सब उसे भूल चुके हैं। क्या आप तैयार हो? ऐसी कोई भी सिचुएशन अगर फिर से आ जाए तो क्या आप कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो कि मैं अपना घर चला सकता हूँ? लोग पैसे बचाते हैं, इन्वेस्ट भी करते हैं, इंश्योरेंस भी लेते हैं, लेकिन जब तक आपने एक इमरजेंसी फंड नहीं क्रिएट किया है इस तरह की इमरजेंसी को टैकल करने के लिए, तब तक आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग अधूरी है। तो आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे और आपको बताएंगे जब भी कभी इस तरह की सिचुएशन आए तो उससे हम लड़ सकें, उसके लिए अपने आप को तैयार कर सकें। उस हथियार का नाम या उस प्रोसेस का नाम इमरजेंसी फंड। हम सबके पास एक डेडिकेटेड इमरजेंसी फंड होना चाहिए जो हमारी लाइफ को अगर किसी कारण से ब्रेक आ जाए इनकम में तो उसे चला सके। तो हम कवर करेंगे इमरजेंसी फंड का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए उसका आइडियल अमाउंट क्या हो सकता है, उसका मीन्स इमरजेंसी फंड का अमाउंट क्या हो सकता है। कुछ डाटा ईयर 23-24 के कुछ डाटा रिलेटिंग टू दिस टॉप 3 मिस्टेक्स to avoid and step by step planning to create emergency fund। अगर आप चाहे 5,000 रुपए भी मंथली सेव कर रहे हो तो भी आप इसे क्रिएट कर सकते हो। कैसे, वो जाने। मेरा क्लाइंट आनंद, जो कि एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल फर्म में CEO है, उसने एक दिन डिसाइड किया कि सुनीता, मुझे जॉब छोड़ना है, अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। ही इज एक्सपर्ट इन AI, तो अपना कुछ फाइनेंस प्लस AI में एक वेंचर स्टार्ट करना चाह रहा है। He asked me he want to leave that. So as a financial advisor, I suggested to him, it's a good idea, go for that. Before that, create your emergency fund. He said, want that? Why I need to do that? मेरे पास sufficient पैसा है। तो just one question I asked him, कि वो पैसा कहाँ यूज करोगे, अपने नए वेंचर में या अपने घर को चलाने में? Are you ready for that? Data related to need of self. RBI हाउसहोल्ड सर्वे के अनुसार केवल 14% फैमिलीज के पास में लिक्विड फंड है जो उनके 3 महीने से ज्यादा एक्सपेंस को कवर कर सकता है। 60% लोग इमरजेंसी में पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं और एक और ट्रैप में फंसा है। एज पर SSRM स्टडी, एक एवरेज इंडियन फैमिली 30 दिन तक के भी इनकम लॉस को नहीं सस्टेन कर सकती है। तो अगर आपके पास ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए, क्या आप रेडी हो? कि सर्वे की जो रिपोर्ट्स है, जो 14%, 60%, 30 डेज के डाटा बता रही है, आप कहाँ फॉल कर रहे हो? 14% में या अदर साइड में, 30 डेज में, 60 डेज में, 90 डेज के सर्कल में, या किस ब्रैकेट में फॉल कर रहे हो? जरा सोचिए। इमरजेंसी फंड केवल इन्वेस्टमेंट नहीं, ये एक फाइनेंशियल टूल है जो आपको एक भरोसा देता है, जो आपकी फैमिली को एक कॉन्फिडेंस देता है कि कभी कल कोई ऐसी सिचुएशन आए तो हम उसे आराम से पार कर सकते हैं। ये वीडियो हर एक इंसान के लिए जरूरी है जो अपनी और अपनी फैमिली के लिए एक सुरक्षित फाइनेंशियल एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहता है। एक फाइनेंशियल वेलबीइंग के लिए एक बहुत जरूरी और पहला कदम है। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम, तो हम एक फियर में चले जाते हैं, पैनिक में चले जाते हैं। उस समय जब हमारे पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी रहती है तब हम पीस ऑफ माइंड के साथ सही डिसीजन ले सकते हैं। तो इमरजेंसी फंड केवल आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी को नहीं मैनेज कर रहा है, बल्कि आपको पीस ऑफ माइंड और सही डायरेक्शन भी दे रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं इमरजेंसी फंड होता क्या है। इमरजेंसी फंड वो फंड है जो हमने अलग करके रखा है
किस लिए? ताकि कभी हमारी इनकम का फ्लो बंद हो जाए तो वहां से हम पैसे निकाल कर अपने डे टू डे एक्सपेंस को मीट कर सके और हमारी जिंदगी ढर्रे पर चलती रहे, उसे इमरजेंसी फंड है। लेकिन कौन से एक्सपेंस कवर करता है जनरली? हमारे मंथली या डेली ग्रोसरी एक्सपेंस, EMI या रेंट का पेमेंट, एजुकेशन फी बच्चों की, कोई मेडिकल इंश्योरेंस है, टर्म इंश्योरेंस है तो उसका पेमेंट, मेडिसिन हमारी रेगुलर चल रही है तो उसका पेमेंट। इस तरह के डे टू डे लाइफ में हमें जो रोज एक्सपेंस करने पड़ते हैं, जो कि हमारे क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए जरूरी है, को मेंटेन करने के लिए जरूरी है, उनको मैनेज कर सके। सो दैट इज द एसेंशियल एक्सपेंसेस। तो ये कॉर्पस हम जो अलग से रख रहे हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए? तो इमरजेंसी फंड का जो कॉर्पस है वो ऐसी जगह होना चाहिए जहां हम इजीली एक्सेस कर सके, हम जब चाहे वहां से पैसा निकाल सके, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, और जहां पर रिस्क भी कम हो कि वॉलेटिलिटी के कारण या किसी और रिस्क के कारण वो पैसा कम हो सके या खो सके। तो इसे अगर हम फाइनेंस की भाषा में कहें तो इमरजेंसी फंड हाईली लिक्विड होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए और इजीली एक्सेस होना चाहिए। इसके लिए कई ऑप्शन, जैसे हम बैंक के सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं, स्विफ्ट या स्मार्ट फिक्स डिपॉजिट में रख सकते हैं बैंक के साथ, या म्यूचुअल फंड के डेट स्कीम में रख सकते हैं जिनके टेन्योर डिफरेंट हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म टेन्योर्स होते हैं, लिक्विड है, ओवरनाइट फंड है, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड है। इस तरह के डिफरेंट कैटेगरी ऑफ फंड में हम उसे इन्वेस्ट करके रख सकते हैं। तो दोस्तों, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग का पहला कदम इमरजेंसी फंड बनाते हैं और अपनी लाइफ को सेफ एंड सिक्योर करते हैं। तो दोस्तों, जैसा मुझे लग रहा है वैसा आपको भी लग रहा होगा कि मेरी जॉब सिक्योर है, मेरा बिजनेस एकदम बढ़िया से चल रहा है, मुझे कभी ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी। कोरोना को मत भूलो, लेकिन ऐसा कभी भी किसी के साथ हो सकता है और हम ये सोच के कि मेरे साथ नहीं होगा और हम इसे भूल जाते हैं या सोचते हैं कल कर लेंगे, आज तो सब ठीक है, कल कर लेंगे, हाँ करते हैं, कर लेंगे और इसे टाल देते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, RBI की रिपोर्ट के हिसाब से 60% फैमिलीज के पास 30 दिन का भी पैसा नहीं। ज्यादातर लोग पर्सनल लोन या क्रेडिट के भरोसे या अपने फैमिली मेंबर और दोस्तों के भरोसे रह जाते हैं। केवल 14% के पास 3 महीने का खर्च मीट करने का पैसा है। प्राइवेट वर्ल्ड में ले ऑफ बहुत कॉमन है। जब भी मार्केट में थोड़ा रेसेशन आता है, इंडस्ट्री अच्छा काम नहीं करती है, तो कभी भी HR बिना नोटिस के भी लेटर थमा देता है, पिंक स्लिप मिल जाती है। CMIE के जून 2023 रिपोर्ट के मुताबिक अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7.6% तक जा सकती है और व्हाइट कॉलर ले ऑफ में भी 26% की तेजी दिखाई दे रही है। जब सैलरी रुक जाती है बिना किसी कुशन के, फैमिली तुरंत क्राइसिस मोड में और आप पैनिक मोड में चले जाते हैं। शुरुआत में मैंने आपको अपने भाई के बारे में बताया। जब वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, एक इमरजेंसी अराइज हुई, तो तुरंत उसको इमरजेंसी फंड से मैंने 1 लाख रुपए निकाल के दे दिए ताकि वो हॉस्पिटलाइज में एडमिट हो सके और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो सके। आज जब 4 महीने बीत चुके हैं, उसका अभी भी इलाज चल रहा है, घर आ चुका है, तो हर महीने जो फिक्स अमाउंट भाभी को चाहिए वो इमरजेंसी फंड से उसे मिल रहे हैं। अभी भी 2 महीने के पैसे हो रहे इमरजेंसी फंड में और आई एम श्योर तब तक मेरा भाई खड़ा होकर वापस अपना बिजनेस संभाल लेगा। MIT स्लोन फाइनेंशियल वेलबींग रिपोर्ट के अनुसार 10,000 का एडिशनल फंड एक इंसान की लाइफ से 44% फाइनेंशियल एंजाइटी कम कर सकता है। फाइनेंशियल एंजाइटी जब हमें लगता है कि कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस आएगी और हमें एक फियर है कि हम उसे मीट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, कल को अगर कुछ हो जाता है, वो हो जाता है, मुझे नहीं मालूम क्या है, लेकिन उस न होने का डर हमें सताता है जो फाइनेंशियल एंजाइटी में कन्वर्ट होता है। तो दोस्तों, इमरजेंसी फंड केवल एक फंड नहीं है, केवल एक कॉर्पस ऑफ मनी नहीं है, बल्कि ये फाइनेंशियल प्लानिंग टूल है जो आपको फाइनेंशियल ऑक्सीजन देता है और चैन की सांस देता है कि कल सुबह मैं उठूं, अब कोई इमरजेंसी मेरी लाइफ में आती है तो मेरे पास इमरजेंसी फंड है दोस्त के रूप में जो मेरी सारी मुसीबतें पूरी हल कर सकता है। Each one of us need emergency fund to maintain our financial peace of mind and dignity of our life. तो इमरजेंसी फंड क्या है ये तो हमने समझ लिया। उसका अमाउंट कितना होना चाहिए? 1,50,000 या पता नहीं। हम ज्यादातर अपने पर्सनल लाइफ में फाइनेंस के मामले में मेंटल कैलकुलेशन यूज करते हैं जो हमें मिसगाइड कर सकता है।
तो चलिए आज हम एक कैलकुलेशन के थ्रू जानते हैं कि हमारे इमरजेंसी फंड की अमाउंट क्या होनी चाहिए। तो इमरजेंसी फंड की अमाउंट निकालने के लिए हमें वर्किंग करनी है सबसे पहले हमारे कौन कौन से एसेंशियल एक्सपेंस है जो हम हर महीने खर्च कर रहे हैं, लाइक रेंट बिल, EMI, इंश्योरेंस पेमेंट, ग्रोसरी पेमेंट, एजुकेशन पेमेंट, मेडिकल और मेडिसिन एक्सपेंसेस। इसके साथ हमारे डेली कम्यूट के एक्सपेंस भी हो सकते हैं। तो ये सारे एक्सपेंस जो है हमें मंथली करने होते हैं टू सर्वाइव। तो दिस इज द अमाउंट ऑफ पर मंथ एक्सपेंस जिसके लिए हमें इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है। ये तो मंथली अमाउंट हो गया। अब कितने महीने का खर्च रहता है? 3 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का, 2 साल का। कुछ प्रैक्टिकल थंब रूल है इसके लिए। अगर आप ड्यूअल अर्नर हो तो आप 3 महीने के एक्सपेंस की कॉर्पस बना सकते हैं। अगर आप सिंगल अर्नर हो तो 6 मंथ। अगर आप बिजनेसमैन हो जहाँ पर इनकम रेगुलर नहीं है, किसी मंथ 0 इनकम भी हो सकती है और किसी मंथ ज्यादा भी हो सकती है, तो वहाँ हम 9 to 12 मंथ का एक्सपेंस अमाउंट इमरजेंसी फंड में रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये कोई रिटर्न रूल नहीं है, ये एक थंब रूल है जो कि वेरी कर सकता है एक इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। तो आप अपने हिसाब से, ऑब्जेक्टिव क्या है? पीस ऑफ माइंड। ऑब्जेक्टिव क्या है? नो फाइनेंशियल एंजाइटी। 3 महीने, 6 महीने, 10 महीने, 12 महीने, जो आपको ये दोनों देता है उतने महीने के एक्सपेंस आप इमरजेंसी फंड में रखिए। बट फॉर स्टार्ट 3 मंथ से तो करिए। इसके साथ एक 10 से 15% का बफर भी डालना चाहिए। आप सोच रहे होंगे और पैसे? बिल्कुल, हमारी लाइफ में कभी कभी अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट्स हो जाते हैं, कंटीजेंसीज। सडन कोई बीमार हो गया, कोई बड़ा रिपेयर का काम आ गया, या हमें कोई गैजेट खरीदना हो गया। कभी कभी बच्चे को स्कूल से टूर पे जाना है और उसने जिद पकड़ ली जो कि हमने प्लान नहीं किया था। तो अनप्लान्ड एक्सपेंसेस जिनकी जरूरत होती है वो कंटीजेंसी कहलाते हैं। तो इस इमरजेंसी फंड में हमें 10 से 15% अपने अमाउंट का कंटीजेंसी फंड के रूप में भी ऐड करके रखना चाहिए। तो इस तरह से आप अपना इमरजेंसी फंड का अमाउंट डिसाइड कर सकते हो या वर्कआउट कर सकते हो। तो इसी कंसेप्ट को एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक कपल अमित एंड प्रिया दोनों जॉब कर रहे हैं और उनका मंथली एक्सपेंस 42,000 रुपया। उन्होंने 3 महीने का अमाउंट इमरजेंसी फंड में रखने का प्लान किया। तो उनके 3 महीने का एक्सपेंस अमाउंट होता है 1,26,000। उस पर हम 15% कंटीजेंसी फंड ऐड करते हैं। टोटल अमाउंट हो जाता है 1,44,900। इसका मतलब अमित एंड प्रिया को 1,45,000 का इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है जो उनके 3 महीने के एक्सपेंस को प्लस कुछ अननोन कंटीजेंसी को भी कवर कर सकता है अगर उनकी इनकम किसी कारण से रुक जाती है। एक और एग्जांपल से समझाती हूँ। स्नेहा जो मुंबई में रहती है, जो कि एक फ्रीलांसर डिजाइनर, और उसका मंथली एक्सपेंस 38,000। उसने कहा सुनीता जी मुझे 9 मंथ का एक्सपेंस रखना है। तो उसके 9 मंथ का एक्सपेंस होता है 3,42,000। उस पर हम 15% कंटिजेंसी फंड ऐड कर देते हैं। यहाँ उसके साथ 10% कंटिजेंसी फंड ऐड कर देते हैं तो टोटल अमाउंट हो जाता है 3,76,200। तो यहाँ हमने इमरजेंसी फंड क्रिएट किया 3,80,000 का, जो उसके 9 महीने के एक्सपेंस को प्लस कुछ अननोन कंटिजेंसी को कवर करता है। तो दोस्तों आपने देखा, आप अपना खुद का इमरजेंसी फंड का अमाउंट वर्कआउट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। एसेंशियल एक्सपेंस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मंथ्स प्लस बफर परसेंटेज। ये करने के बाद उस अमाउंट को आप इन्वेस्ट करके अपने पीस ऑफ माइंड पा सकते हो, अपने फैमिली को एक फाइनेंशियल सेफ्टी सील दे सकते हो। अमित एंड नेहा अपने इमरजेंसी फंड को, जो कि 1,45,000 का है, उसे कहाँ पार्क कर सकते हैं? आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? सेविंग्स में या म्यूचुअल फंड में या FD में? किसी भी एक में या तीनों में? सेविंग्स में अगर वो पार्क करते हैं तो उन्हें जनरली इंटरेस्ट रेट 2.5 से 3% या 3.5 मिलती। कुछ प्राइवेट बैंक में रेट हाई हो सकती है। अगर वो फिक्स डिपॉजिट में करते हैं तो वहां पर इंटरेस्ट रेट सेविंग से ज्यादा मिलेगी, 5% भी हो सकती है, 4.5% भी हो सकती है। और अगर वो म्यूचुअल फंड में करते हैं, म्यूचुअल फंड में, लिक्विड फंड में, लो ड्यूरेशन फंड में, अल्ट्रा शॉर्ट फंड में, तो उन्हें 5% से लेकर 7% तक का इंटरेस्ट मिल सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरेशन ऑफ द फंड दे सिलेक्टेड।
वहीं पर एक और कैटेगरी है आर्बिट्राज फंड, इक्विटी सेविंग फंड्स, जहां पर भी इमरजेंसी फंड इन्वेस्ट किया जा सकता है। लेकिन ये दोनों केवल उन्हीं के लिए है जो रिस्क लेने के लिए रेडी है, क्योंकि वहां पर इक्विटी का एक पोर्शन है जो वॉलेटाइल होता है। सारे फंड, सारे एसेट क्लास सही है, लेकिन हमें उनमें भी बाइफर्केशन करके इन्वेस्ट करना चाहिए। तो हमारे इमरजेंसी फंड का 10 से 15% हम सेविंग्स में रखते हैं, ताकि वहां हम जब चाहे एक्सेस कर सकते हैं, 0 डे पे ही पैसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट 25 से 50% हम फिक्स डिपॉजिट में रख सकते हैं, जो 1 डे की नोटिस पे हम पैसा अपना एफडी ब्रेक करके ले सकते हैं। बैलेंस 40 से 30% या 30 से 40% हम म्यूचुअल फंड में रखते हैं, जो कि लिक्विड भी हो सकता है, अल्ट्रा शॉर्ट भी हो सकता है, इक्विटी सेविंग भी हो सकता है, या आपके आर्बिट्राज फंड भी हो सकता है। बेनिफिट क्या है इक्विटी फंड में रखने का या इक्विटी सेविंग्स या आर्बिट्राज में रखने का? वहां हमें टैक्सेशन लोअर लगता है। सेविंग अकाउंट्स इक्वल टू इंस्टेंट लिक्विडिटी। स्वीप इन एफडी मीन्स म्यूचुअल फंड लिक्विडिटी प्लस एक्स्ट्रा रिटर्न प्लस सेफ्टी। लिक्विड म्यूचुअल फंड सेफ्टी प्लस ग्रोथ प्लस लिक्विडिटी। अगर आप 2 लाख का इमरजेंसी फंड क्रिएट कर रहे हैं तो सेविंग्स में आप 30 से 40 हजार, स्वीप इन और स्मार्ट एफडी में आप 50 से 60 हजार और बैलेंस म्यूचुअल फंड में आप 80 हजार से 1 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। यह रेस्क्यू लेटर आपको इंस्टेंट कैश की अवेलेबिलिटी भी करवाएगा, साथ में एक स्मॉल अमाउंट से ग्रोथ भी होगी। इस रेस्क्यू लेटर से आपको इंस्टेंट एक्सेस मिल जाएगा, हाई रिटर्न भी मिल जाएगा एंड सुपर लिक्विडिटी मिलेगी। हम सब क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन फैसिलिटी, गोल्ड, ज्वेलरी, इन सब को बहुत बार अपना इमरजेंसी फंड समझ लेते हैं। इमरजेंसी फंड मतलब जहां हम तुरंत पैसा ले सके और हमें वैल्यू पूरी मिल सके, तो वही इमरजेंसी फंड होता है। यह लेयर्ड अप्रोच आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी देगा और पीस ऑफ माइंड भी मिलेगी। दोस्तों, हम कई बार इमरजेंसी फंड को भी इन्वेस्टमेंट टूल समझ लेते हैं और उसे इक्विटी में इन्वेस्ट कर देते हैं ताकि हम ज्यादा रिटर्न कमा सके। लेकिन मान लो इमरजेंसी के समय मार्केट डाउन हो, आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर जाती है और आपको जो पैसे चाहिए वो कॉर्पस नहीं मेंटेन हो पाता है, तो आपकी इमरजेंसी क्राइसिस में बदल जाती है। इमरजेंसी फंड का मतलब है इंस्टेंट एक्सेस ऑफ मनी, नॉट द ग्रोथ ऑफ मनी। इमरजेंसी फंड आपको इमीडिएट एक्सेस देता है, रिटर्न नहीं। तो हमेशा इमरजेंसी फंड को सेविंग्स में, एफडी में, लिक्विड फंड में ही इन्वेस्ट करें। कभी कभी हम इमरजेंसी फंड को नॉन इमरजेंसी एक्सपेंस के लिए यूज कर देते हैं। लाइक हमें कोई वेकेशन प्लान करना है, हमें एक कॉस्टली गैजेट खरीदना है और ये सोचते हैं इमरजेंसी फंड वापस क्रिएट कर लेंगे, उसे रिफिल कर देंगे। ये भूल कभी न करें। डिफाइन रखें कि हम अब इमरजेंसी फंड को केवल इमरजेंसी में ही यूज करेंगे। लाइक अगर इंश्योरेंस के पेमेंट का डिफॉल्ट हो रहा है और आपके पास पेमेंट नहीं है, फंड नहीं, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई और आपके पास फंड नहीं है, लॉस ऑफ इनकम हो गया है, डे टू डे एक्सपेंस को मीट करने के लिए आपको फंड चाहिए, तभी हम उस फंड को यूज करेंगे। बाकी अदर एक्सपेंस के लिए आप कंटीजेंसी फंड की प्लानिंग कर सकते हैं। बहुत बार हम इमरजेंसी फंड क्रिएट करते हैं, उसमें से कभी यूज भी कर लेते हैं, लेकिन उसे वापस भरना भूल जाते हैं और फिर जब इमरजेंसी आती है और हमें वो सिक्योरिटी नहीं मिलती है और हम पैनिक में आ जाते हैं। तो दोस्तों, जब भी इमरजेंसी फंड से पैसे विड्रॉ करो, उसे रिफिल करना ना भूलो। इमरजेंसी फंड का पूरा पैसा कभी भी एक बास्केट में मत डालो। सारा सेविंग्स में डाल दिया, सारा एफडी में डाल दिया या सारा म्यूचुअल फंड में डाल दिया। हमेशा उसे स्टैगर कर एक लेडर के रूप में यूज करो और उसी तरह से यूज भी करो। जब हमें इमरजेंसी फंड से पैसे निकालने, तो सबसे पहले जब हम इमरजेंसी फंड को डिफरेंट एसेट क्लास में बाइफरकेट करके इन्वेस्ट करते हैं, तो हमें क्या मिलता है? फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। किसी कारण से कोई एक कैटेगरी हम एक्सेस नहीं कर सकते, उसकी लिमिट एक्सीड हो जाती है, तो हम दूसरे एसेट क्लास से पैसे निकाल सकते हैं। वही हमारा फंड थोड़ा ग्रो भी करता है। जब भी हमें विड्रॉ करना हो, विड्रॉल के समय भी हम अपने डिफरेंट एसेट क्लास को यूज कर सकते हैं।
अगर हमें इमरजेंसी फंड के लिए जब हम फंड विड्रॉ कर रहे होते हैं तो वो विड्रॉल भी हमें सबसे पहले कहाँ करना है, उसकी इमरजेंसी पे ही डिपेंड करता है। अगर हमारे पास 4 दिन की टाइम है तो हम म्यूचुअल फंड यूज कर सकते हैं, और हमें अगर इंस्टेंट पैसा चाहिए तो हम सेविंग अकाउंट्स यूज कर सकते हैं। तो ये डाइवर्सिफिकेशन जहाँ हमें एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है, एक ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी देता है, वही विड्रॉल की प्लानिंग भी देता है। सबसे बड़ी मिस्टेक मेंटल कैलकुलेशन। हम अपने इमरजेंसी फंड का अमाउंट कैलकुलेट नहीं कर एक अपने थॉट प्रोसेस परसेप्शन से चले जाते हैं। मेरे लिए 50,000 सही है, 1 लाख सही है, इससे बेसी क्या खर्चा आएगा। कभी भी ये भूलना करें। हमेशा जो ऊपर मैंने फॉर्मूला बताया था, एसेंशियल एक्सपेंस इनटू नंबर ऑफ मंथ प्लस बफर परसेंटेज, उसी के अनुसार अपना अमाउंट कैलकुलेट करिए और रेस्क्यू लेडर के थ्रू उसे इन्वेस्ट करिए। ये आपको पीस ऑफ माइंड भी देगा और फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी देगा। इन मिस्टेक्स को अवॉइड करके आप अपने इमरजेंसी फंड को ट्रू मानो में इमरजेंसी फंड बनाओगे, और वो आपका एक सबसे बड़ा दोस्त होगा जो आपके फाइनेंशियल क्राइसिस में आपके साथ खड़ा रहेगा। कोविड जैसी इमरजेंसी झेलने के बाद, उससे 4 साल 5 साल उबर आने के बाद हम सब उस इमरजेंसी को भूल गए और सोचते हैं ये फिर कभी नहीं आएगी। मेरी जिंदगी में तो नहीं आई, कोविड ना आए कोई और दूसरी इमरजेंसी आ सकती। ये जानने के बाद भी हम में से बहुत लोग आज भी इमरजेंसी फंड नहीं बनाया। उसके कई साइकोलॉजिकल बैरियर्स, हमारे थॉट प्रोसेस, जैसे ऑप्टिमिज्म बायस, मैं सबसे अलग हूँ, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं। ये बायस हमें इमरजेंसी फंड नहीं बनाने देता। उसके साथ एक चीज और जुड़ जाती है, इमरजेंसी फंड बनाकर मैंने पैसा सेविंग्स अकाउंट में डाला, एफडी में डाला तो रिटर्न नहीं आएगा, मैं उसे इक्विटी में डाल देता हूँ जहाँ मुझे रिटर्न आएगा। तो ग्रीड वहां पे हमें रूल करने लग जाता है। एक बार, सिर्फ एक बार आंखें बंद करो और सोचो, कोई ऐसी इमरजेंसी आपके पास आ जाती है और 3 या 6 महीने के लिए आपकी कैश फ्लो बंद हो जाती है, तो आपकी दुनिया कैसी है, कैसे मैनेज करोगे उसको। घर वालों को देखो, वो कैसे दिख रहे, हैरान परेशान या हंसते खेलते। आप अपना चेहरा देखो आईने में, आप कैसे दिख रहे हो, निश्चिंत या एकदम चिड़चिड़े, फ्रस्ट्रेटेड या परेशान या डिप्रेस्ड, आपके हाथ में आपको। मेरे पास बहुत लोन है, पहले लोन तो चुका लूं, फिर इमरजेंसी फंड क्रिएट करूंगा। ईएमआई पे कर दूं, इंटरेस्ट लग रहा है, फिर इमरजेंसी फंड क्रिएट करूंगा। लेकिन क्या आपने सोचा, आपके लोन को चुकाने में 3 साल 5 साल 10 साल है, लेकिन इमरजेंसी कभी भी आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकती है। तो इमरजेंसी फंड बनाइए तो लोन भी पे करते रहिए। एक पैरेलल अप्रोच एडॉप्ट करिए। ईएमआई की इंस्टॉलमेंट अगर आप 10,000 50,000 दे रहे हैं तो इमरजेंसी फंड की इंस्टॉलमेंट भी मान लीजिए, 1,000 5,000 पहले से शुरू कर लीजिए, और ओवर द पीरियड आपका इमरजेंसी फंड क्रिएट हो जाएगा। और एक बार वो अमाउंट अचीव हो गया, फिर उसे आपको केवल मेंटेन करना है, उसमें और पेमेंट नहीं करना है। अगर कभी वहां से विथड्रॉ हुआ कोई इमरजेंसी में तो उसे वापस से भरना है। मैं जॉइंट फैमिली में रहता हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, कभी ऐसी इमरजेंसी आई तो वो है ना संभालने के लिए, बाद में पे कर दूंगा मैं उनको। प्लीज उस सिंड्रोम से बचिए। कोरोना में हम सब क्राइसिस में थे, हम सबको मदद चाहिए थी, और आप नहीं जानते जब आप इमरजेंसी में आएंगे आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड क्या झेल रहे होंगे अपनी लाइफ में। तो इमरजेंसी फंड क्रिएट करें और सेल्फ रिलायंट बनिए, किसी और पे डिपेंड मत बनिए, बल्कि ऐसा बनिए कि उन्हें इमरजेंसी आए तो आप उनको हेल्प कर सकते हो अपने इमरजेंसी फंड से। मेरे पास पैसे ही नहीं है, कहाँ से क्रिएट करूं मैं 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए का इमरजेंसी फंड। 5,000 500 रुपये भी अगर आप मंथली जमा करना शुरू करते हो तो कुछ ही महीनों में आपका इमरजेंसी फंड क्रिएट हो जाता है। फाइनेंशियल वेलबींग रिपोर्ट के अनुसार एडिशनल 10,000 रुपए का भी फंड आपकी एंजाइटी को 44% कम कर सकता है। तो जब आपकी एंजाइटी कम होगी तो आप बेहतर महसूस करोगे तो आप और बेहतर वर्क करोगे और बेहतर प्लानिंग करोगे। तो start your emergency fund, maybe small amount of rupees 100 per month. To overcome it, start auto pay of 100 rupees per day. और इस तरह से 3,000 रुपये महीने की जमा हो जाएगी और कुछ ही महीनों में आपका इमरजेंसी फंड क्रिएट हो जाएगा। क्रेडिट कार्ड है ना, आजकल तो हर कोई पर्सनल लोन दे रहा है। कोई ऐसी इमरजेंसी आई तो मैं वहां से फंड ले लूंगा, बिल्कुल सही, ले सकते हो, लेकिन आपने सोचा है वो इमरजेंसी प्रोलॉन्ग करती है और आप वो क्रेडिट कार्ड का लोन नहीं चुका पाते हो विद इन द ड्यू डेट,
तो कितना इंटरेस्ट लगेगा? 30 to 45% पर एनुअल इंटरेस्ट लग सकता है। तो क्रेडिट कार्ड को अपना लास्ट रिसोर्ट बनाइए, उसे अपना दोस्त बनाइए, दुश्मन नहीं। उसे जानने के लिए आप मेरे अर्लियर वीडियो को देख सकते हैं। इमरजेंसी फंड इज योर अर्न बैकअप, नॉट द बोरोड अमाउंट। ये जो साइकोलॉजिकल बैरियर है, मुझे कुछ नहीं होगा, दोस्त है, लोन ले लूंगा, अरे यार पैसे पे इंटरेस्ट ही नहीं आएगा, ये सारे सिंड्रोम को तोड़कर हमें अपनी इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है, जो कि थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर वे में प्लानिंग करिए, लाइक डेली 100 रुपीज ऑटोमेट करिए, या मंथली 10,000 ऑटोमेट करिए, या आपके पास कोई लमसम है वन टाइम तो वो इन्वेस्ट करें उसमें और इमरजेंसी फंड क्रिएट करें। दोस्तों, अगर इमरजेंसी फंड नहीं है तो हर मोमेंट इमरजेंसी है, और अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है तो हर इमरजेंसी एक क्राइसिस है। दोस्तों, अगर इमरजेंसी फंड है तो हर क्राइसिस भी एक अपॉर्चुनिटी में बदल सकती है। हर क्राइसिस भी आपको पीस ही देगी, कोई भी एंजाइटी नहीं देगी। तो दोस्तों, हमने इमरजेंसी फंड के स्टेप्स को सीखा, लाइक डेफिनेशन, कैसे अमाउंट कैलकुलेट करें, कितने पीरियड का फंड हमें रखना चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट करें, डाइवर्सिफिकेशन करना है तो कैसे करें, उसे मेंटेन करना है तो कैसे करें, साथ ही साथ क्या मिस्टेक्स हम करते हैं और क्या क्या साइकोलॉजिकल बैरियर या हमारे माइंडसेट हमें ये करने से रोकते हैं। तो आज ही आप अपना इमरजेंसी फंड का अमाउंट कैलकुलेट करिए। इसके लिए क्या करना है, हमें अपने लास्ट 3 से 5 महीने के एक्सपेंस की स्क्रूटनी करनी है और वहां से हमारे एसेंशियल एक्सपेंस की लिस्ट बनानी है अमाउंट के साथ। एवरेज मंथली एक्सपेंस हमें निकालना है एसेंशियल्स आइटम का, उस अमाउंट को टोटल करके हमें अपना मंथली एवरेज एसेंशियल आइटम एक्सपेंस मिल जाएगा। फिर हमें डिसाइड करना है कितने मंथ का एक्सपेंस हमें रखना है, 3 मंथ से 12 मंथ, मल्टीप्लाई दैट विथ योर एवरेज मंथली एक्सपेंस। उस फिगर में हम कंटीजेंसी के लिए 10 से 15% ऐड कर सकते हैं। दिस विल गिव यू द योर इमरजेंसी फंड अमाउंट। क्या सोच रहे हैं? अभी नहीं, कर लेंगे, समझ में तो आ गया। ऐसा न करें, वीडियो को यहीं पर एक बार पॉज बटन दबाइए और कैलकुलेट करें कि आपका इमरजेंसी फंड का अमाउंट कितना होगा। एक्सपेंस नहीं पता है, एक थंब रूल ले लीजिए और एक कैलकुलेशन कर लीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आपका इमरजेंसी फंड का अमाउंट कितना है। अब उस फंड को एलोकेट करना है तो कहाँ एलोकेट करेंगे? सेविंग्स में, एफडी में या म्यूचुअल फंड। वो परसेंटेज एलोकेट कर हर कैटेगरी के अगेंस्ट में अमाउंट लिख ले और अपने एग्जिस्टिंग फंड को, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट जो है आपका, अगर कुछ किया हुआ है सेविंग्स में, एफडी में और म्यूचुअल फंड में, लिक्विड कैटेगरी में, तो उसे उसके साथ अलाइन कर दे और फिर उसी तरह से उसे ऑपरेट करें। लेकिन क्या यहीं पर जर्नी खत्म हो जाएगी? नहीं दोस्तों, आपको हर क्वार्टरली उन तीनों फंड को रिव्यू करना है, क्योंकि कई बार हम उसमें से पैसे निकाल लेते हैं जरूरत में और उसे फिर से इन्वेस्ट करना भूल जाते हैं। अगर ऐसा हो तो उसे री इन्वेस्ट करें और अपनी नीड, एसेंशियल जो एक्सपेंस है वो भी हमारे बढ़ते जाते हैं या कम वैसे होते हैं, तो एनुअली उस एक्सपेंस अमाउंट को भी रिव्यू करें और उस हिसाब से अपने इमरजेंसी फंड की रीस्ट्रक्चरिंग और रीबैलेंसिंग करें। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो का कौन सा सेक्शन सबसे ज्यादा अपने लिए यूजफुल लगा, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। अगर आपको कोई टेम्पलेट चाहिए जिसके थ्रू आप इस वर्किंग को कर सकते हो, जहाँ केवल आपको फिगर डालने हो और आपके इमरजेंसी फंड का अमाउंट और एलोकेशन ऑटोमेटिकली मिल जाएगा आपको, तो कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल आईडी दीजिए, वी विल शेयर दैट विद यू। अगर आपको अपना कस्टमाइज प्लान भी चाहिए, रोड मैप इमरजेंसी फंड कि मैं बना कर दूं, उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आई एम श्योर ये वीडियो देखकर और इसमें जो बताए स्टेप्स वो फॉलो करके आप कल को सर उठा के सबसे कह पाओगे, कुछ भी हो मैं संभाल लूंगा या मैं संभाल लूंगा। इमरजेंसी फंड एक लग्जरी नहीं, नेसेसिटी है। तो हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग का फर्स्ट पायदान है इमरजेंसी फंड। जब इनकम रुक जाती है तो डिग्निटी के साथ हम लाइफ जी सके, इसकी सिक्योरिटी हमें इमरजेंसी फंड देता है। तो दोस्तों, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको और किस बारे में जानना है। मैं अपना नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पे बनाऊंगी। तब तक के लिए कीप इन्वेस्टिंग, कीप ग्रोइंग।